हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं दैट आईसीएसई ज्योग्राफी क्लास 10 के सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है फॉर दी सेशन 2022 एंड 2023। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इस बार के आपके जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरह चेंज हुआ है, इस बार पेपर में आपको क्या नया देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे। पहले तो रिड्यूस सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम स्पेसिमेन पेपर को भी देखेंगे और यहाँ पे पेपर में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसकी बात करते हैं। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो आपका है रिड्यूस सिलेबस, उसको कहाँ से देखना है। तो रिड्यूस सिलेबस को आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो आईसीएसई की वेबसाइट से। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके टाइप कर लो आईसीएसई एंड सबसे पहला लिंक आपको आईसीएसई की ऑफिशियल साइट का यहाँ पे मिल जाता है CISE.org। इसको ओपन करेंगे एंड देन ये ओपन होके आ जाती है हमारी CISE की साइट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है पब्लिकेशंस पे। देन पब्लिकेशंस में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रिवाइज सिलेबस फॉर ICSE एंड ISC ईयर 2023 एग्जामिनेशन। इसमें आपको चूज करना है ICSE बिकॉज क्लास 9th एंड 10th ICSE के अंडर आता है, और ICSE में आपको चूज करना है यहाँ से ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आपको रिड्यूस सिलेबस यहाँ से मिल जाता है। ये हमारा सिलेबस डाउनलोड होके ओपन हो गया है। यहाँ पे देख लो, ये है आपका ICSE ज्योग्राफी क्लास 10 का रिड्यूस सिलेबस फॉर द ईयर 2023। रिड्यूस कुछ चीजें हुई है यहाँ पे, क्या क्या रिड्यूस हुआ है उसके बारे में चलो बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है टोपोग्राफिकल मैप्स का अपना सिलेबस। तो यहाँ पे देख लो, इस बार आपको 6 फिगर नहीं पढ़ना है। यहाँ पे साफ दिया हुआ है लोकेटिंग फीचर्स विद द हेल्प ऑफ जस्ट 4 फिगर ग्रेड रेफरेंस। यहाँ पे सिर्फ 4 फिगर ग्रेड रेफरेंस आएगा, 6 फिगर नहीं आएगा इस बार। दूसरी चीज, फिर आपको पढ़ना है कॉन्टूर एंड कॉन्टूर इंटरवल के बारे में। कॉन्टूर इंटरवल जो कि 20 मीटर्स होता है आपके मैप में। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, और इस बार जो लैंडफॉर्म्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे वो सिर्फ होंगे स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप और हिल। इसके अलावा और कोई भी लैंडफॉर्म इस बार आपसे नहीं पूछा जाएगा, राइट। इसके बाद ट्रायंगुलेटेड हाइट क्या होती है, स्पॉट हाइट क्या होती है, बेंचमार्क क्या होता है, रिलेटिव हाइट एंड डेप्थ। तो ये सारी हाइट्स को नापने वाली जितनी भी तरह की चीजें होती हैं, ये सब मैप में कैसे डिनोट होती हैं, इनका क्या मतलब होता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। ऑलरेडी इन सब चीजों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहो तो मेरे टोपोग्राफिकल मैप वाली प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हो। उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में आपको वहां पे कहीं मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर। मैप में कलर्स का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है वो आपको देखना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्केल्स। टाइप्स ऑफ स्केल्स यानी कि 2 तरह के स्केल्स होते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि RF, और दूसरा आपका जो मैप में स्केल ड्रॉन होता है वो वाला स्केल होता है। चलो उसके बाद मेजरिंग डायरेक्ट डिस्टेंस एंड कैलकुलेटिंग एरिया यूजिंग स्केल गिवन देयरइन। मतलब इस बार सिर्फ डायरेक्ट डिस्टेंस आएगा, यानी डायरेक्ट स्केल से मेजर करने वाला डिस्टेंस आएगा। इनडायरेक्ट डिस्टेंस यानी कि जो हम थ्रेड से नापते हैं वो वाला डिस्टेंस इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मार्किंग डायरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस यूजिंग 8 कार्डिनल पॉइंट्स। मार्किंग डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस जो आप नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट या नॉर्थ या साउथ इस तरह बताते हो वो पूछा जाएगा 2 लोकेशंस के बीच या 2 पॉइंट्स के बीच। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको भी जाके देख सकते हो कैसे बताते हैं। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द साइट ऑफ प्रोमिनेंट विलेजेस। इंपॉर्टेंट विलेज कौन सा है इसके बारे में पूछ सकते हैं। टाइप ऑफ लैंड यूज पूछ सकते हैं, ऑक्यूपेशन पूछ सकते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें आपसे अभी भी पूछी जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज पैटर्न है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, मतलब रिवर का लेफ्ट बैंक कौन सा है, राइट बैंक कौन सा है, ये भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो उसको कैसे निकालते हैं। एंड पैटर्न्स, और उसके बाद डेंड्रियाटिक, ट्रेलिस एंड रेडियल। ये 3 ड्रेनेज पैटर्न्स आपको पढ़ने हैं। कई बच्चों का होता है कि और भी ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं, बट आपके देखो सिलेबस में ही मेंशन्ड है, ये 3 ही आपको यहाँ पे देखने हैं, डेंड्रिटिक, ट्रेलिस एंड रेडियल। फिर उसके बाद नेचर ऑफ स्ट्रीम्स और सेटलमेंट पैटर्न्स स्कैटर्ड एंड कॉम्पैक्ट। तो सेटलमेंट पैटर्न्स भी आपको देखने हैं। और हाँ, जो नेचर ऑफ स्ट्रीम, जैसे कोई स्ट्रीम डिसअपियर हो रही होती है तो वो नेचर के अंदर आता है, वो टाइप में नहीं आता। कोई स्ट्रीम जैसे डिसअपियर हो रही है तो वो उसका नेचर होगा। कोई स्ट्रीम पेरिनियल है या फिर नॉन पेरिनियल है, ये भी उसका एक नेचर होगा। तो अगर एक पूछा जाता है कि कोई स्ट्रीम जैसे कि पेरिनियल है या नॉन पेरिनियल है तो वो नेचर भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद लास्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। तो मैन मेड और नेचुरल फीचर्स को आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, बिकॉज मैप पे ये भी पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई एनी 2 मैन मेड फीचर्स और नेचुरल फीचर्स इन अ गिवन मैप। इस तरह के क्वेश्चंस इस बार आपके टोपोग्राफिकल मैप्स में पूछे जाने हैं। तो ये तो हो गया आपका टोपोग्राफिकल मैप्स का सिलेबस। और फिर मैप ऑफ इंडिया में इतनी सारी चीजें हैं, इसमें आई गेस कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है इस बार। एक बार चेक कर लेना आप लोग इसको यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक आपका मैप का सिलेबस है इस जगह तक।
उसके बाद फिर यहाँ से आपके थ्योरी चैप्टर्स शुरू हो जाते हैं, यहाँ से आप इनका भी सिलेबस देख सकते हो। इसमें भी आई डोंट थिंक कुछ कम हुआ है, एक बार आप फिर से क्रॉस चेक कर लेना पिछले साल के सिलेबस से। सो यही है आपका कंप्लीट सिलेबस फॉर दिस सेशन 2022। सो इसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं कि इस बार के पेपर में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो यहाँ पे हम पेपर को ओपन कर लेते हैं। तो अगेन हम ICSE की वेबसाइट पे जाएंगे, बैक करते हैं यहाँ पे। अब ICSE की वेबसाइट में जहाँ पे हमने पब्लिकेशंस ओपन किया था, यहीं पे आप अगर नीचे जाओगे, यहीं पे हम नीचे आते हैं स्पेसिमेन पेपर्स के पास। सो स्पेसिमेन पेपर्स आपको थोड़ा सा नीचे आके स्क्रॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्पेसिमेन पेपर्स फॉर क्लास 10th फॉर द ईयर 2023। इसको क्लिक करते हैं। सो ये 2023 के जितने भी स्पेसिमेन पेपर्स हैं नए वाले, वो यहाँ पे सब आपको मिलेंगे। तो यहाँ से हम नीचे आते हैं एंड ज्योग्राफी सर्च करते हैं, ये रहा ज्योग्राफी, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो अभी ये ओपन होके आ जाएगा। सो ये है आपका नया स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर द ईयर 2023, मतलब 2023 के एग्जाम्स के लिए इस तरह का पेपर पैटर्न आपका आएगा। देखो और कुछ नहीं बदला है यहाँ पे, सिर्फ जो चीज बदली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्क्स आपके 80 मार्क्स ही रहेंगे, टाइम आपका 2 आवर्स ही रहेगा। लेकिन इस बार बहुत बड़ा एक चेंज ये आया है दैट इस बार पार्ट 1 के जो 30 मार्क्स हैं, सो यहाँ पे जो टोपोग्राफिकल मैप वाला क्वेश्चन है, ये इस बार सिर्फ 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन ही इसमें से पूछे जाने हैं और इस बार 10 मार्क्स में ये हो जाएगा। और फिर 10 मार्क्स में आपके यहाँ पे मैप ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से मैप ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस हैं 1-1 मार्क्स के, देख लो। और 10 पार्ट्स यहाँ पे आपके मैप ऑफ इंडिया के ऊपर है, यानी कि 10 मार्क्स का आपका मैप के ऊपर क्वेश्चन है। और जो 10 मार्क्स यहाँ पे बच रहे हैं, इस बार यहाँ पे MCQs पूछे जाएंगे। सो 10 मार्क्स में इस बार क्या जुड़ा है, इस बार आपका जुड़ा है MCQs। तो जब 10 मार्क्स के MCQs आने वाले हैं पूरे बुक से, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से आएगा या इस चैप्टर से नहीं आएगा। इस बार सारे चैप्टर्स को मिला के 10 MCQ क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाने हैं। सो आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर पूरी तरह से छोड़ के नहीं जा सकते हो, बिकॉज MCQs तो आपको करने ही करने हैं। अगर आप कोई एक चैप्टर छोड़ते हो तो यहाँ पे आप MCQs में अपने मार्क्स लूज करोगे। सो बस यही चीज इस बार नहीं जुड़ी है और बाकी पेपर तो सेम वैसे ही है। यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 एंड हो जाएगा जब 10 आपके यहाँ पे MCQs खत्म होते हैं। सो यहाँ पे आपके 10 MCQs खत्म हो जाएंगे एंड इसके बाद आपका पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। पार्ट 2 में कोई चेंज नहीं है। अगेन वहां पे 5 क्वेश्चंस आपको कोई करने होंगे, 4, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9th, 10th, 10 क्वेश्चन है, 11, 12 एंड 12 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 तक नीचे गिवन है। सो क्वेश्चन 4 से 12 तक माइनस कर लो, 8 क्वेश्चन आपको हैं और 8 में से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी का पेपर पैटर्न वही है, बस इस बार चेंज क्या हुआ है, इस बार चेंज सिर्फ ये हुआ है कि जो पहले 20 मार्क्स के टोपोग्राफिकल मैप्स के क्वेश्चन होते थे वो इस बार नहीं आने वाले हैं। इस बार 10 मार्क्स के टोपोग्राफिकल मैप के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के MCQ आएंगे। MCQ आपके थ्योरी चैप्टर से होंगे। तो चलो अभी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इन टोपोग्राफिकल मैप्स के क्वेश्चंस को। बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर टोपोग्राफिकल शीट्स या टोपोग्राफिकल मैप हम कहां से डाउनलोड करें, तो वो भी डाउनलोड करना मैं आज आपको बताता हूं। सो यहाँ पे हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, स्टडी द एक्सट्रैक्ट द सर्वे ऑफ इंडिया मैप शीट नंबर G43S10। सो यहाँ पे इनको कैसे डाउनलोड करना है, चलो इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम एक नया टैब ओपन करते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स, सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिकल मैप। तो जैसे ही आप ये चीज सर्च करोगे आपकी ऑफिशियल यहाँ पे साइट ओपन होके आ जाएगी एंड यहाँ पे आपको मिलेगा पब्लिकेशंस और यहाँ पे उसके नीचे वाला लिंक आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल मैप सीरीज और सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपको खोलना है, ये लिंक आप ध्यान देना इस पे, सर्वे ऑफ इंडिया। ये लिंक मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो एजुकेशनल मैप सीरीज। यहाँ पे जितने भी एजुकेशनल मैप्स होते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के, वो आपको सारे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे देख लो, ये सारी आपको टोपोग्राफिकल शीट्स यहाँ पे दिख जाएंगी और इसमें से कौन सी आपके कोर्स में है। आपके कोर्स में सिर्फ ये वाली है 45D7 जो पहले इसका नाम था और 45D10, ये 2 शीट्स ही आपके कोर्स में है। तो पहली 2 ही आपको देखनी है और बाकी सारी और बोर्ड्स के कोर्स में होती होंगी, बट आपके कोर्स में यहाँ पे यही 2 टोपोग्राफिकल मैप्स का यूज किया जाता है। सो यहाँ पे चलो इसको ओपन करते हैं। सो हमें क्वेश्चन करना है 45D10 का। सो यहाँ पे G43S10 को हम डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कि इस वाले को। सो फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड ये PDF फॉर्म में हमारा मैप डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इसी की मदद से हम यहाँ पे टोपोग्राफिकल मैप्स के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली इतना बड़ा टोपोग्राफिकल मैप का पूरा शीट नहीं आता है आपके पेपर में, आपको इसका एक पोर्शन दिया जाता है इन एग्जाम।
सो यहाँ पे पूरा शीट आपके पास है, जिस भी पोर्शन से आपके में क्वेश्चन आ रहा है आप उस पोर्शन को जूम इन करके यहाँ पे देख सकते हो इस तरह। यहाँ पे जूम कर लोगे ये साफ हो जाएगा। चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे कहाँ गए, ये रहे। सो पहला क्वेश्चन है, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट वेयर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इज फाउंड। सो यहाँ पे हमको किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को फाइंड करना है और उसका क्या बताना है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। कैसे बताएंगे देखो, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस हमें बताना है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का। सो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आपको कहीं पे प्लस साइन देखना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये रहा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अगर हम इसके ईस्टिंग्स की बात करें तो ये इन 2 लाइनों के बीच में आ रहा है। सो इन 2 लाइनों की नंबर्स हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये ईस्टिंग्स हमारी हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 65 एंड 66। तो कम वाला ईस्टिंग लेंगे, यहाँ पे 65 हो जाएगा हमारा ईस्टिंग। सो नोट ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 65। सो ये हो गया ईस्टिंग। नॉर्दिंग देखते हैं अभी। सो नॉर्दिंग के लिए अगेन मैप ओपन करेंगे। अब ये हमारा कौन सी 2 नॉर्दिंग के बीच आ रहा है, इस वाली और इस वाली। अब यहाँ पे इन दोनों का नंबर देख लेते हैं। ये है 33 और 34 नॉर्दिंग्स के बीच में। सो यहाँ पे हमारा 33 वाला हम लेंगे, बिकॉज कम वाला नॉर्दिंग हम लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 33। सो 65 के बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 33। तो हमें 4 फिगर ही बताना था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जो कि उस मैप में हमें मिल रहा है। चलो इसके बाद देखते हैं अभी आगे। नेम 2 मैन मेड फीचर्स। मैंने कहा था मैन मेड और नेचुरल फीचर्स पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे है नेम 2 मैन मेड फीचर्स इन ग्रिड स्क्वायर 6429। तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा मैप में ये है कहाँ पे। सो मैप ओपन कर लेते हैं जल्दी से। 6429 हमको ढूंढना है। सो 6429 कहाँ पे होगा देखते हैं। सबसे पहले हमें ईस्टिंग्स में देखना है 64। सो यहाँ पे 64 कहाँ पे, 64 रहा ये। तो 64 के आगे मतलब इसको देखना है हमें, इस वाले बॉक्स को। 64 देन 29। 29 देखते हैं कहाँ पे है, 29। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमको दिखाई देगा 29 कहाँ पे। ये रहा 28 के बाद 29, यहाँ लिखा हुआ है 28 वाली ये नॉर्दिंग है। सो 29 ये है। सो ये है हमारा 64 देखो ये रहा, और 28 के बाद 29 ये। तो हमें इस बॉक्स में बताना है, ये वाला बॉक्स, इसमें कोई भी 2 मैन मेड फीचर्स हमको बताने हैं। सो यहाँ पे मैन मेड फीचर्स देख लो कौन से होंगे 6429 में। सो यहाँ पे मैन मेड फीचर, एक तो हमको ये वॉल दिखाई दे रही है पहली चीज, और दूसरी चीज यहाँ पे हमको मैन मेड फीचर दिखाई दे रहा है पेड़ है। पेड़ तो हम नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पे ये रोड है। रोड एक मैन मेड फीचर है, और ये जो वॉल बनी हुई है ये आपका एक मैन मेड फीचर है। देख लो इस वाले बॉक्स में हमको बताना है। यहाँ पे इस बॉक्स में एक तो ये रोड जा रही है, मेटल रोड, और एक आपकी यहाँ पे वॉल बनी हुई है। पता नहीं किस चीज की वॉल है, बट ये वॉल है। सो यहाँ पे ये हो गया आपका एक रोड और एक वॉल। तो 2 मैन मेड फीचर्स हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे। एक तो आपका है रोड, वन इज रोड एंड अदर इज वॉल। तो ये 2 मैन मेड फीचर्स हो गए इन ग्रिड स्क्वायर 6429, राइट। आगे, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सीन इन ग्रिड स्क्वायर 6729। अब हमको 6729 में देखना है। 6429 था, अब 6729 है। चलो मैप पे ओपन करते हैं 6729। सो ये रहा मैप। अब हमको आना है 6729 पे। अगेन जूम आउट करना पड़ेगा हमको, बस ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। सिक्स सेवन, ये रहा 67 वाला लाइन। 66 के बाद 67 आएगा ये, और 29 हमारा कहाँ पे था, 29 ये था। ये रहा 29 और ये रहा 67। यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है ये 30 वाली नॉर्दिंग है, ये 29 वाली नॉर्दिंग है, और ईस्टिंग में 67 ये है और 68 ये है। तो 67 ये रहा और 29 ये रहा, तो 6729 हमारा ये आएगा। सो इस ग्रिड स्क्वायर में हमको बताना है देख के कि यहाँ पे कौन से टाइप का ड्रेनेज पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको थोड़ा पता लगेगी, दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे जो कॉन्टूर लाइंस बनी हुई हैं वो एक माउंटेन शो कर रही हैं, एंड यहाँ पे सेंटर में इसका टॉप है, इस जगह पे माउंटेन का, ये माउंटेन है एक, और इस माउंटेन के चारों तरफ क्या हो रही है, स्ट्रीम्स ऐसे निकल रही हैं, इधर भी, इस साइड भी,
और इस साइड भी, यहां से भी एक स्ट्रीम जा रही है इस तरह। तो जब इस तरह का पैटर्न होता है, एक जगह पहाड़ होता है और चारों तरफ इस तरह नदियां निकल रही होती, मतलब पूरी पूरी नदियां नहीं बट छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल रही होती हैं, तो इस तरह को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जहां पे एक पीक से बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रीम्स निकल के बाहर की तरफ जा रही होती हैं। सो ये आपका हो जाएगा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सो यहां पे हम आंसर देंगे अपना, आंसर इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द सेटलमेंट उद्वारिया 6934 एंड सनवारा 6636। सो हमें उद्वारिया और सनवारा के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस बताना है, मतलब स्केल से नापना है। तो वो तो यहां हो नहीं पाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कैसे करना है। सो सबसे पहले अगेन जूम आउट करेंगे इसको। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जूम आउट करने में है, अगर माउस होता तो बहुत जल्दी हो जाता। ये रहा उद्वारिया एंड ये रहा सनवारा। आपको इन दो सेटलमेंट्स के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस बताना है। बेसिकली हमको कुछ नहीं करना है, एक स्केल लेना है और सनवारा से लेके उद्वारिया तक का डायरेक्ट सीधा सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में जितना भी आएगा उसको देन स्केल से कन्वर्ट करके हमें आंसर में डायरेक्ट डिस्टेंस बता देना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस में कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्ट डिस्टेंस ले कहाँ से, जहाँ ये लिखा हुआ है वहां से, या फिर ये जो सेटलमेंट है उसके किनारे से या सेंटर से, कहाँ से। सो डायरेक्ट डिस्टेंस हमेशा देखो ऐसे लेते हैं हम, जो सेटलमेंट है हमारा उसके बाहर ऐसे एक सर्कल बना देंगे और फिर इस सेटलमेंट के सेंटर में एक ऐसे पॉइंट बना देंगे। सेंटर में मैं कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। सो यहाँ सेंटर में हम एक पॉइंट बना देते हैं। सेटलमेंट को पहले सर्कल किया, उसके बाद सेंटर पे एक पॉइंट बनाया। अब उस पॉइंट से इस वाले सेटलमेंट को देखेंगे, सनवारा ये रहा, ये सेटलमेंट हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस सेटलमेंट के अगेन हम चारों तरफ ऐसे एक सर्कल बनाएंगे और इसके सेंटर पे यहाँ कहीं बना देंगे पॉइंट। अब बस आपको स्केल रखना है और यहां से यहां तक का स्ट्रेट डिस्टेंस नाप लेना है। सो यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस आएगा सेंटीमीटर में, आपको उसको डिवाइड कर देना है 2 से एंड आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आई होप समझ में आ गया होगा डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सो नेक्स्ट इज What advantage does representative fraction have over statement scale? So statement scale हमें स्टेटमेंट में दिया होता है और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हमको एक फ्रैक्शन दिया होता है पूरे मैप का, कि क्या फ्रैक्शन मतलब क्या रेशियो है आपके मैप के डिस्टेंस में और रियल डिस्टेंस में। तो फायदा ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का, दैट वो यूनिवर्सल स्केल बन जाता है और उसको किसी भी देश में यूज किया जा सकता है विदाउट द हैसल ऑफ, विदाउट द टेंशन ऑफ यूनिट्स। सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का ये फायदा होता है दैट इट एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल स्केल। आप उसको किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी यूनिट के साथ में यूज कर सकते हो। सो ये इसका फायदा होता है, राइट। चलो अभी देखते हैं लास्ट पार्ट, फिफ्थ है व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग 3r इन ग्रिड स्क्वायर 6933। देखते हैं 6933 में ये जो 3r लिखा है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे रहा 69 एंड 33 कहीं नीचे होगा, ये 36 है, ये 34 है एंड इसके नीचे वाला लाइन ये 33 है। तो ये है, देखो 3r मिल गया हमको। यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि इस 3r का क्या मतलब है। ये 3r बना हुआ है और यहाँ पे कुछ वॉल जैसा स्ट्रक्चर है और ये कहीं ना कहीं ये आपका एम्बैंकमेंट है या तालाब है। तो इस एम्बैंकमेंट में हम पानी जगह स्टोर करके रखते हैं और यहाँ पे 3r इस तरह बना हुआ है, मतलब ये वॉल को शो कर रहा है कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे 3r जो है वो रिलेटिव डेप्थ बता रहा है टैंक की रिलेटिव डेप्थ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3r है इट इज द रिलेटिव डेप्थ ऑफ द टैंक, रिलेटिव डेप्थ ऑफ द टैंक। वहां पे एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसी टैंक की रिलेटिव डेप्थ यहाँ पे बताई जा रही है यूजिंग 3r। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट स्पॉट हाइट 437 क्या शो कर रही है इन ग्रिड स्क्वायर 6729। तो 6729 ओपन करेंगे अभी। सो 6729 ये रहा, मैप ओपन कर लेते हैं और देखते हैं 6729 कहाँ पे है। 6729 ये रहा। सो ये है स्पॉट हाइट 437। सो स्पॉट हाइट 437 एक तरह से कहाँ पे है, ये पहाड़ के टॉप पे है, ठीक है। तो पहाड़ के टॉप पे ये क्या बता रही होगी 437, हाइट ही बताएगी 437, मतलब 437 मीटर्स यहाँ पे इस जगह की हाइट है, ये बता रही है स्पॉट हाइट 437। देख लो कॉन्टूर लाइन से यहाँ पे क्या पता लग रहा है दैट यहाँ पे आपका एक हिल है, उठा हुआ ऐसे हिल टाइप का एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इस टॉप की हाइट, हिल के टॉप की हाइट कितनी है 437। सो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ हिल, और स्पॉट हाइट बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा,
स्पॉट हाइट ऑफ हिल इज कितना 437 मीटर्स, ये आपकी मीटर्स में होती है। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ का आंसर। सो इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे सारे टोपोग्राफिकल मैप्स के क्वेश्चन को, और इस बार सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आने हैं, कम क्वेश्चंस होने हैं, और बाकी आपके 10 मार्क्स तो एमसीक्यू के होने वाले हैं, तो आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। सो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि टोपोग्राफिकल मैप्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं। और बाकी टोपोग्राफी में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप मेरा ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, ऊपर आई बटन पे यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने सारे ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आपको टोपोग्राफिकल मैप्स के क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी एक बार अगर आप उन सारे वीडियोस को देख लेते हो तो। और 6 फिगर मत पढ़ना, 6 फिगर इस बार नहीं है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डिस्टेंस भी, जो थ्रेड वाला तरीका होता है डिस्टेंस निकालने का, वो भी इस बार कोर्स में नहीं है। सो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। सो इसी के साथ अभी एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस बार का आपका रिड्यूस सिलेबस क्या है और इस बार पेपर पैटर्न आपका किस तरह आना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप वो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और बाकी अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी आप मुझे नीचे लिख के बता सकते हो। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।